अगर अमेरिका अचानक भारत से आने वाली दवाइयों पर 200% तक टैरिफ लगा दे तो क्या होगा? क्या भारत की अरबों डॉलर की दवा इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगेगा? क्या अमेरिका में दवाइयां महंगी हो जाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की फार्मा कंपनियां इस संकट से बच पाएंगी? दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेनरिक मेडिसिन यानी जेनरिक दवाओं पर एक नया टैरिफ प्लान घोषित किया है। इसके मुताबिक अभी तुरंत कोई टैरिफ नहीं लगेगा। पहले करीब 2 साल तक आयातित जेनरिक दवाओं पर 0% टैरिफ लगेगा, यानी जीरो टैरिफ लगेगा। इसके बाद में टैरिफ 100% तक बढ़ेगा और फिर अगले चरण में 200% तक पहुंच सकता है। इस घोषणा के बाद से भारत की फार्मा इंडस्ट्री को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका भारतीय दवा कंपनियों का बड़ा बाजार है। इस वीडियो में पूरा मामला समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 का खास शो पैसा, पॉलिसी और पब्लिक। मैं हूं अरुण सुंदराज। सबसे पहले समझते हैं कि ये मामला भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारत को दुनिया की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अमेरिका में बिकने वाली जेनरिक दवाओं का बड़ा हिस्सा भारत से जाता है। भारत की कई बड़ी कंपनियां जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, लिपिन्स, जाइडस और अरविंदो अमेरिका को बड़ी मात्रा में दवाइयां निर्यात करती हैं। ऐसे में अगर अमेरिका आयात पर भारी टैरिफ लगा देता है तो पहली नज़र में लगता है कि भारतीय कंपनियों की कमाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सबसे अहम बात यह है कि ये टैरिफ आज से लागू नहीं हो रहा। ट्रंप ने कंपनियों को लगभग 2 साल का समय दिया है। इस दौरान कंपनियां चाहें तो अमेरिका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकती हैं, सप्लाई चेन बदल सकती हैं या नई रणनीति बना सकती हैं। यानी भारतीय कंपनियों के पास तुरंत संकट नहीं, बल्कि तैयारी का समय है। अब सवाल यह है कि अगर 100 से 200% टैरिफ लागू हो गया तो क्या भारतीय फार्मा कंपनियां टिक पाएंगी? कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI का मानना है कि स्थिति चुनौतीपूर्ण जरूर होगी, लेकिन भारतीय कंपनियों के पूरी तरह खत्म होने की संभावना कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत की कम लागत पर दवा बनाने की क्षमता। भारतीय कंपनियां दुनिया के कई देशों की तुलना में काफ़ी कम लागत पर जेनरिक दवाएं तैयार करती हैं। यही कारण है कि टैरिफ बढ़ने के बाद भी कई मामलों में उनकी दवाइयां अमेरिकी विकल्पों से सस्ती रह सकती हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली लगभग 90% प्रिस्क्रिप्शन दवाएं जेनरिक होती हैं। अगर आयातित जेनरिक दवाओं पर ज़्यादा या बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया जाता है तो उसका असर सिर्फ भारत पर नहीं पड़ेगा, बल्कि अमेरिका के मरीजों और हेल्थ केयर सिस्टम पर भी पड़ सकता है, क्योंकि कम कीमत वाली दवाओं की उपलब्धता घटने पर इलाज महंगा होने का खतरा बढ़ सकता है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका को भी इस फैसले के आर्थिक असर का संतुलन बनाना होगा। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारतीय कंपनियों के सामने कोई चुनौती नहीं होगी। जिन कंपनियों का कारोबार अमेरिका पर ज़्यादा निर्भर है, उनके मुनाफे पर दबाव आ सकता है। कुछ कंपनियों को अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने, नई फैक्ट्रियां लगाने या अपनी सप्लाई चेन बदलने के लिए अतिरिक्त निवेश करना पड़ सकता है। यही कारण है कि इस घोषणा के बाद शेयर बाजार में कई बड़ी फार्मा कंपनियों के शेयरों में शुरुआती गिरावट भी देखने को मिली। अब सवाल यह है कि ट्रंप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। ट्रंप का कहना है कि उनका उद्देश्य दवा निर्माण को वापस अमेरिका में लाना है, ताकि वहां रोजगार बढ़े, विदेशी आयात पर निर्भरता कम हो। इसलिए उन्होंने कंपनियों को पहले 2 साल का समय दिया है, ताकि वे चाहें तो अमेरिका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं। यही इस पूरी नीति का मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है। तो आखिर इस पूरी अगर खबर का निष्कर्ष निकाले तो ये है कि देखिए, सबसे पहली बात यह है 200% टैरिफ अभी लागू नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि भारतीय कंपनियों के पास 2 साल की तैयारी का समय है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि अगर भविष्य में ये टैरिफ लागू भी होता है तो भारतीय फार्मा सेक्टर को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि कम लागत पर दवा बनाने की भारत की क्षमता और अमेरिकी बाजार में उसकी मजबूत मौजूदगी के कारण भारतीय कंपनियां इस झटके को काफ़ी हद तक संभाल सकती हैं। यानी फिलहाल इसे भारत की फार्मा इंडस्ट्री के अंत की शुरुआत नहीं कहा जा सकता, लेकिन आने वाले 2 साल इस उद्योग के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण या महत्वपूर्ण ज़रूर साबित हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।